नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उसमें इकाई 19, नाम है तोता। तो बच्चों, आपको तोता नाम सुनते ही बड़ा मज़ा आया होगा कि चलो आज तो हम तोते के बारे में कुछ जानेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने सही पहचाना, आज हम तोते के बारे में कुछ जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, आपको यहाँ पर तोते का चित्र दिखाई दे रहा है, तो आज हम इस तोते के बारे में जानेंगे। आइए, तोता क्या कहता है अपने बारे में। हरे रंग का तोता हूँ, पहाड़ पर मैं रहता हूँ, सारे फल में खाता हूँ, किसी के हाथ न आता हूँ। हरे रंग का तोता हूँ, चिड़िया घर में रहता हूँ, डाली पर मैं झुल झुल कर सबका मन बहलाता हूँ। बच्चों, तोता अपने बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं। हरे रंग का तोता हूँ, यानी कि उसे गुजराती में कहेंगे तोता, यानी कि पोपट। और वो किस रंग का होता है, हरे यानी कि લીલા રંગનો। પોપટ લીલા રંગનો છે અને પોપટ પોતાના વિશે કહે છે કે હું લીલા રંગનો છું। पहाड़ों पर मैं रहता हूँ। तो बच्चों, गुजराती में कहेंगे पोपट કહે છે કે હું પહાડો એટલે કે પર્વત ઉપર રહું છું। सारे फल में खाता हूँ। पोपट કહે છે કે હું બધા જ ફળો ખાઉં છું। किसी के हाथ न आता हूँ। પોપટ છે તે કહે છે કે હું કોઈના હાથમાં આવતો નથી। हरे रंग का तोता हूँ। પોપટ કહે છે કે હું લીલા રંગનો છું। લીલા રંગનો પોપટ છું। चिड़ियाघर में रहता हूँ। પોપટ કહે છે કે હું चिड़ियाघर એટલે કે પક્ષીઓનું संग्रहालय, यानी कि आपको तो पता ही होगा जूनागढ़, आपने देखा ही होगा, वहाँ पर सक्करबाग है। वहाँ पर कई सारे पशु प्राणी पक्षी हैं। उसे हम प्राणी संग्रहालय भी कहते हैं, चिड़ियाघर भी कहते हैं। उसके बाद डाली पर मैं झुलझुल कर એટલે કે ડાળિયું પર હિંચકા ખાતા ખાતા सबका मन बहलाता हूँ, यानी कि પોપટ છે તે બધાનું મન હળવું કરે છે, હસાવે છે, એને રમૂજી બનાવે છે। तो बच्चों, इस प्रकार आपने इस तोते के बारे में हिंदी और गुजराती दोनों में समझ लिया होगा। आइए अब उसका हम स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही यानी कि राइट का चिन्ह का निशान लगाओ। गुजराती में भी सूचना दी गई है, साचा जवाब पर खरा એટલે કે રાઈટનું નિશાન કરો। तो बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, तोता कैसा है। तो वहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, हरा, लाल और रंग बिरंगा। तो बच्चों, इसमें से सही जवाब क्या आएगा, सही उत्तर यस, ये हरा आएगा। उसके बाद दूसरा, तोता क्या खाता है। तोता फल खाता है, चावल खाता है कि सब्जी खाता है। तो बच्चों, तोता ज़्यादातर फल तो खाता ही है, लेकिन उसे मिर्च भी पसंद है। उसके बाद तीसरा, तोता कहाँ झूलता है। तोता पेड़ पर झूलता है, डाली पर झूलता है या झूले पर। तो बच्चों, आपको तो पता ही है कि तोता डाली पर झूलता है। तो इस प्रकार आपने पहला प्रश्न सही तरीके से समझ लिया होगा और अपनी कॉपी में पूर्ण भी कर लिया होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न, पंक्तियाँ पूर्ण करो। गुजराती में भी सूचना है, पंक्तियों पूरी करो। उसमें पहली पंक्ति है,
पहाड़ों पर मैं रहता हूँ। दूसरी पंक्ति है सारे फल मैं खाता हूँ। तीसरी पंक्ति है किसी के हाथ न आता हूँ। और चौथी पंक्ति है सबका मन बहलाता हूँ। तो बच्चों इस प्रकार आपने सभी पंक्तियों को पूर्ण कर लिया होगा, वो भी अपनी कॉपी में। उसके बाद तीसरा प्रश्न, समझो और रेखांकित करो। गुजराती में सूचना है समझो और रेखांकित करो। बच्चों यहाँ पर पहले कुछ वर्ण दिए गए हैं और उसी वर्ण के कई सारे शब्द भी दिए गए हैं जहाँ पर वो वर्ण लिखा हुआ है। हमें उसे ढूंढकर वहाँ पर रेखा करनी है, उसे रेखांकित करना है। आइए करते हैं। पहला वर्ण है प। पहाड़ में प कहाँ पर है? ये रहा। पतंग में प कहाँ पर है? ये रहा। और पर प कहाँ है? ये रहा। उसके बाद ल, झूलना, उसमें ल बीच में है। उसके बाद टहलना, उसमें ल तीसरे नंबर पर है और फल में ल दूसरे नंबर पर है। उसके बाद क, कमल में क पहले है, नमक में क आखिर में है और कल में क पहले है। उसके बाद भ वर्ण, उसमें भजन में भ पहले हैं, भरना में भ पहले हैं और नभ में भ दूसरे नंबर पर है। तो बच्चों इस प्रकार आपने पूरा स्वाध्याय और तोते के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। नमस्ते।